प्रसाद चौधरी जी और बगल की लोकसभा से चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के बड़ी संख्या में नेता, क्योंकि सभी नेताओं का नाम लेना एक बड़ी सूची है, इसलिए मैं देख रहा हूं जहां हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं मनोज पारस जी हैं, लालजी वर्मा जी हैं, योगेश प्रताप जी हैं, शिवशंकर जी हैं, कैलाश चौरसिया जी हैं, परवेश खां साहब और बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, आप पार्टी के और इन सभी दलों के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, अन्य पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां पर चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि जहां हमारा बहुत विशाल पंडाल लगा है, वो पूरा पीछे तक हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां पीछे तक पंडाल भरा है, सड़क पर भी लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़क के ऊपर जो दूसरा फ्लाईओवर हमें दिखाई दे रहा है, वहां भी समाजवादी पार्टी का लहराता हुआ झंडा दिखाई दे रहा है मुझे। पंडाल के बगल में छोटा पंडाल दोनों तरफ है, वो भरा है, और पंडाल के बाहर भी चारों तरफ जहां जहां मैं देख सकता हूं, और दूर हेलीकॉप्टर तक, और जिन नौजवानों के हाथों में थोड़ी बहुत ताकत थी, बच बचा करके पंडाल के ऊपर भी पहुंच गए हैं। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि मिर्जापुर लोकसभा से रमेश बिन जी जीत करके चुनाव जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग यहां पहुंचे हैं, मौसम भी बदल गया है। ये केवल मौसम बदलने के या मौसम ही नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। ये केवल मौसम नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। और जो लोग कहते थे 400 पार, 400 पार, बताओ अब उदास हो गए वो लोग, क्या नहीं उदास हो गए हैं? जो 400 पार बोलने वाले 400 हारने जा रहे हैं, इनका ये 400 नारा हमें बाद में समझ में आया। जैसे इन्होंने 400 पार का नारा लगाया, हमें लगा कि ये 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 सीटों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब सही तरीके से समझा नारा को, तो ये 400 पार का मतलब हुआ, जिस तरीके से हम और आप कहते हैं उस पार, सड़क के पार, दीवार के पार, तो 400 पार, बताओ कितनी सीटें बचती हैं? 543 में कितनी बची? 400 पार।
143। इस बार देख लेना, 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और हम लोग तो पहले चरण से चुनाव देख रहे हैं। जो पश्चिम से हवा चली थी, जो हवा पश्चिम से चली थी, उसी ने माहौल बना दिया। और माहौल ऐसा बना है कि जनता का गुस्सा 7वें चरण में 7वें आसमान में पहुंच गया है। इन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया है नौकरी छीनने का। ये बात हमारे साथी मानते हो कि नहीं मानते हो? इन बीजेपी वालों ने पिछले 10 साल में रिकॉर्ड बनाया है नौकरी छीनने का। लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस बार नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है, नौकरी देने का। हमने आपने इन लोगों की बहुत बातें सुनी हैं। और ये जो दिल्ली वाले मनमर्जी वाले हैं, ये जो दिल्ली वाले मनमर्जी वाले जो अभी कुछ दिन पहले मनमर्जी वाली बातें करके गए होंगे, वो बहुत सुनाते रहे मन की बात। न जाने कितनी बार सुनाई है मन की बात, लेकिन अब उनकी मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता है। कोई मन की बात नहीं, अब होगी काम की बात और संविधान की बात, तभी देश हमारा खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। बताओ 10 साल में, ये जो दिल्ली वालों के 10 साल में, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में हर बात इनकी झूठी निकली कि नहीं निकली? न केवल इनकी बातें झूठी नहीं, बल्कि इन्होंने हर वादा झूठा किया। हमारे किसान भाई होंगे, वो जानते होंगे कि इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन आज जब किसान देखता है तो उसकी फसल दोगुनी नहीं हुई, और जो उसको कीमत मिल जानी चाहिए थी फसलों की, वो भी फसलों की कीमत नहीं मिली। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, तो हमारा किसान भी संकट में चला गया, दुखी हो गया, और उसके साथ धोखा हुआ। और एक समय ऐसा भी आपने देखा, जिस समय बीजेपी के लोगों ने फैसला लिया कि इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा। इन्होंने कर्ज माफ किया, और जो हिसाब किताब लगाया है कर्ज माफी का, हमारे तमाम जागरूक लोग जानते होंगे कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, अपने मित्र मंडली का लगभग 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया बैंकों का। लेकिन हमारे किसानों का माफ नहीं हुआ, उन पे कर्ज बढ़ता चला गया। और जब सरकार ने नियम बनाया, तो नियम ये बनाया था कि जिस भी व्यक्ति का बैंक से 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, उसका कर्ज माफ हो जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का तो 25 लाख करोड़ माफ कर दिया। लेकिन हमारे गरीब और किसान और गांव में रहने वाले लोगों का, जिनका केवल हजारों और लाखों में कर्ज है, उनका माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, अपने आदिवासी भाइयों कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है, आपका पूरा का पूरा कर्ज माफ करने का फैसला होगा। न केवल कर्ज माफ होगा आपका, बल्कि जो लड़ाई हमारी आपकी बहुत पुरानी है कि किसानों के अपनी फसल की कीमत के लिए कानून